आप देख रहे हैं डायन हॉरर स्टोरी। चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बार की बात है, सोनू और रवि दो नाम के दोस्त थे। वह 11th में पढ़ते थे, साइकिल चलाने जाया करते थे। वह साइकिल से रोज रोज बहुत सी जगह घूमा करते थे। वह स्कूल से आकर साइकिल चलाने निकल जाया करते थे। उन दोनों के घर पास ही थे। वह साइकिल से डेली कहीं ना कहीं नई जगह घूमने जाया करते थे। एक बार रवि अपने मामा के घर चला गया। अब सोनू ने सोचा क्यों ना कहीं दूर घूमने जाया जाए। वह अपनी साइकिल उठाकर किसी नई जगह पर जाने के लिए किसी भी अनजान रास्ते पर चल पड़ता है। वह रास्ता काफ़ी खराब और कच्चा रहता है। वह उस रास्ते पर निकल पड़ता है। चलते चलते वह एक नदी के किनारे पहुंचता है। वह जगह उसके लिए पूरी तरह से अनजान थी। उस जगह पर वह पहले कभी नहीं आया था। वह उस नदी के पास कुछ देर रुकता है और नदी में पत्थर फेंकने लगता है। तभी उसे वहाँ काफ़ी अजीब सा महसूस होता है। तभी वहाँ हवाएं चलने लगती है। वह नदी में देखता है, फिर वह नदी से दूर हट जाता है। उसे महसूस होता है कि इस जगह पर कोई ना कोई तो है। वह जल्दी अपनी साइकिल उठाकर आगे बढ़ जाता है। आगे चलते चलते उसे एक गेट दिखाई देता है, जिस पर साफ साफ लिखा रहता है शमशान। वह सोचता है कि क्यों ना इस जगह से वापस घर जाया जाए, क्योंकि यह जगह कुछ ठीक नहीं लग रही है। फिर वह घर जाने के लिए अपनी साइकिल मोड़ता है तो देखता है कि उसकी साइकिल का आगे का पहिया पंचर हो गया है। फिर वह वहाँ से जल्दी निकलने की कोशिश करता है और पंचर साइकिल को ही चलाकर आगे बढ़ जाता है। पर तभी हवा तूफान चलने लगता है। वह वहीं रुक जाता है। फिर न जाने अचानक बारिश आ जाती है। वह एक पेड़ के नीचे अपनी साइकिल लेकर बैठ जाता है। उसे शाम के 6:30 वहीं पर बज जाते हैं। तभी बारिश बंद हो जाती है। कच्चा रास्ता होने के कारण रास्ते में कीचड़ हो जाती है। वह निकल नहीं पाता। उसकी साइकिल भी पूरी तरह से कीचड़ में हो जाती है। अब वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। तभी एक आवाज़ सुनाई देती है। वह आवाज़ किसी लड़के की होती है। आवाज़ कुछ ऐसी थी, चले जाओ यहाँ से। तभी थोड़ी देर बाद आगे बढ़ने पर उसे एक और आवाज़ आती है, मेरे पास आओ। यह आवाज़ बार बार आने लगती है। इसके बाद दूसरी आवाज़ आती है, चले जाओ यहाँ से। वह काफ़ी डर जाता है और जल्दी जल्दी भागने लगता है। चलते चलते उसे सामने एक लड़का खड़ा दिखाई देता है। फिर वह उस लड़के के पास पहुंच जाता है और उससे पूछता है, तुम इस जगह पर अकेले क्या कर रहे हो? वह लड़का करीबन 10 साल का रहता है। वह बोलता है, मेरे पास आओ और मेरी प्यास बुझाओ। मैं 1 साल से प्यासा हूँ। फिर वह बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुमने 1 साल से पानी नहीं पिया? वह लड़का बोलता है, मैं पानी नहीं पीता हूँ। फिर सोनू ने पूछा,
फिर सोनू ने पूछा कि तुम क्या पीते हो। उसे लगा कि वह लड़का कोल्ड ड्रिंक या कुछ और पीता होगा। तभी वह लड़का बोलता है कि मैं सिर्फ खून पीता हूँ, अब मैं तुम्हारा खून पीऊंगा। सोनू सोच में पड़ गया कि वह लड़का यह क्या बोल रहा है। वह लड़का सोनू की तरफ बढ़ने लगता है। तभी उसकी आंखें लाल होने लगती है और उसके नाखून भी लंबे होने लगते हैं। उसके दांत बाहर निकल आते हैं। फिर वह सोनू का खून पीने के लिए आगे बढ़ता है। वह लड़का सोनू पर हमला करता है। सोनू भागने की कोशिश करता है पर वह लड़का उसे पकड़ लेता है। सोनू नीचे गिर जाता है। फिर वह लड़का सोनू का खून चूसने की कोशिश करने लगता है। तभी वहाँ एक और लड़का आ जाता है और वह उस लड़के को उठाकर दूर फेंक देता है और सोनू को उठाता है। सोनू उससे पूछता है कि कौन हो तुम। वह लड़का बोलता है हम दोनों भाई हैं जो कि 1 साल पहले यहीं मर गए थे। मैं लोगों की मदद करता हूँ और मेरा भाई शैतान है। वह हर किसी को मौत के घाट उतार देता है और उसका खून पी जाता है। तभी सोनू उस लड़के से दूर हो जाता है। वह लड़का बोलता है कि देखो तुम मुझसे डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। मैं लोगों की मदद करता हूँ और मेरा भाई जिसको भी अपनी चपेट में लेता है उसकी भी मदद मैं ही करता हूँ। आज तुम मेरी ही वजह से जिंदा हो, नहीं तो वह तुम्हें मार डालता। सोनू बोलता है तुम बहुत अच्छे हो जो कि मरने के बाद भी अच्छे काम करते हो, लोगों को परेशान नहीं करते हो। सोनू उस लड़के से पूछता है कि क्या कारण था जिस वजह से तुम लोग मारे गए थे। वह लड़का बोलता है मेरे इस भाई ने मुझे इस नदी में धक्का दे दिया था और मैं डूब गया। मैं उसे बचाने के लिए बार बार पुकार रहा था पर वह मेरी एक बात भी नहीं सुन रहा था और हंस रहा था। मैं डूब रहा था, वह नदी के किनारे हंसा जा रहा था। तभी अचानक हंसने के चक्कर में वह नदी के किनारे पर पैर रख देता है और नदी में गिर जाता है। इस तरह हम दोनों भाई पानी में डूबकर मर जाते हैं। भूत बनने के बाद भी हम दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। वह बोलता है कि मैं उन लोगों को मार डालूंगा और मैं बोलता हूँ कि जब तक मैं हूँ तू उनका कुछ नहीं कर सकता। फिर वह सोनू से बोलता है कि तुम अपने घर जाओ और तुम इस जगह पर कभी मत आना और अपने आसपास के दोस्तों को भी यहाँ कभी मत आने देना। सोनू उस लड़के का धन्यवाद कहकर आगे बढ़ने लगता है पर वह शैतान बच्चा फिर आ जाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है पर वह लड़का जो कि लोगों की मदद करता था वह उसे रोक देता है और उसे वहाँ से भगा देता है। फिर सोनू अपने घर चला जाता है और अगले ही दिन उसका दोस्त अपने मामा के घर से लौट आता है। फिर सोनू रवि को बोलता है कि कल मैं अकेले ही साइकिल से घूमने गया था। वह काफ़ी सुनसान जगह थी जहाँ कोई भी नहीं जाता और वहाँ से मैं जिंदा बचकर आया हूँ। फिर वह अपने दोस्त को वहाँ का पूरा हाल सुनाता है। तो दोस्तों आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसी ही किसी खौफनाक घटना में।